Hello guys, welcome on my YouTube channel. Please subscribe my channel. And also like my videos. Like my Facebook page to stay in touch with my all new videos updates. For more info, Please check videos descriptions. rate, like and share my videos. Thank you. मूवीज नहीं चल रही आपके यहाँ हिंदी? मैं तो वैसे भाई मालिक होना, आप बैठे हुए थे ना यहाँ पे, आप जाएंगे नहीं यहाँ पे, पुलिस आएगी तो जाएंगे आप। इनको उसको बताएं जरा, नेट कैफे जाना चाहिए बच्चों को। दुनिया जहान में अच्छे तरीकों से इस्तेमाल होते हैं नेट कैफे। हमारी बदकिस्मती है कि हम अच्छी चीज को भी बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बंदा अंदर ही है। कितने पैसे बना लेते होंगे महीने के तकरीबन 2 लाख के करीब बन जाता है। अच्छा सर, जितने नेट कैफे हैं यहाँ पे, आप मेरे मुलाजिम हैं, आप यहाँ खड़े हर शख्स के मुलाजिम हैं। कब लाजम हूँ मैं भी पब्लिक हूँ ना, मैं कबूतर हूँ। ये कौन लोग हैं? भत्ता लेके जाते हैं यहाँ, सब लोगों ने बताया। से बता लेता पुलिस लेके जाती पैसे 500 1000 इतने दिल्ली ले जाती है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। 2001 में इस मुल्क में इंटरनेट कैफेज का एक बदतरीन, खौफनाक और शर्मनाक स्कैंडल मंजरेआम पर आया था और इस स्कैंडल के सामने आने के बाद इस स्कैंडल की वीडियो में मौजूद बहुत सी लड़कियों ने खुदकुशी कर ली थी और बहुत से खानदान तबाह बर्बाद होकर रह गए थे। आज इस शहर यानी शहर लाहौर में ऐसे हजारों स्कैंडल्स जहां के इंटरनेट कैफेज में पनप रहे हैं और आज हम आपको उन इंटरनेट कैफेज में लेकर जाएंगे, इस खौफनाक माफिया के मुंह से नकाब नोच कर उतारेंगे और साथ ही साथ यहाँ के कानून का भी एक ऐसा भयानक रूप आपके सामने आएगा कि किस तरह से ये लोग इस शर्मनाक माफिया की बेखकनी की बजाय मुसलसल इसकी पुष्टपनाही में मसरूफ हैं। लाहौर शहर के तकरीबन हर इलाके में इंटरनेट कैफेज का एक ऐसा जाल और माफिया परवरिश पा रहा है जो नई नस्ल को हैजान और जिनसी जराइम की जानिब धकेलता चला जा रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस की नाक के ऐन नीचे, बल्कि पुलिस के ताउन से। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज तक तो सरेआम की टीम को काम करने और बुराइयों को बेनकाब करने से मुजरिम और गुंडे रोकते रहे, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मुजरिमों और गुंडों का ये काम लाहौर पुलिस के एक SHO साहब ने अंजाम दिया है। भाई इसे पकड़ के बात सरेआम की टीम ने जब जिनसी जराइम की आमाजगाह और हजारों के हिसाब से फोश फिल्में दिखाने वाले इंटरनेट कैफेज को बेनकाब किया तो एक इलाके के SHO ने मदद करने की बजाय बाकायदा बजोरे बाजू सरेआम की टीम को काम करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन सरेआम की टीम के डट जाने और अहले इलाका के दबाव पर उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन फुहाशी के इन मराकज के खिलाफ फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमें एहसास है कि आज का ये मौजू जरा बोल्ड यानी बेबाक है, मगर यकीन जानिए हमारे घर के हर फर्द और खास तौर पर बच्चों का इस घिनौने खेल से वाकिफ होना इंतहाई जरूरी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों के हिसाब से मौजूद इन मखसूस तर्ज के नेट कैफेज में कमरों की तरह के केबिन बने हुए हैं और इन्हें अंदर से बंद करने के लिए बाकायदा चिटखनियां भी लगाई गई हैं। कमरों की तरह के इन केबिन्स में मौजूद कंप्यूटर्स एक ऐसे सर्वर से मुंसलिक होते हैं जिनमें हजारों की तादाद में फोश फिल्में मौजूद होती हैं। नौजवान, बच्चे और अक्सर जोड़े इन केबिन्स में आकर बिला खौफ इन फिल्मों को देखते हैं और फिर यहीं की फ्रस्ट्रेशन और हैजान मुआशरे में जिनसी जराइम को फरोग देता है और कुछ सूरतों में तो कपल्स यानी जोड़े इन्हीं केबिन्स में गैर अखलाकी हरकत का इर्तिकाब भी करते हैं। ऐसा ही एक जानलेवा स्कैंडल 2001 में मंजरेआम पर आया था, जब एक इंटरनेट कैफे के मालिक ने ऐसे ही कमरों की तरह के केबिन बनाकर फोश फिल्में दिखाना शुरू की और फिर वहां खुफिया कैमरे नस्ब कर दिए। लड़के और लड़कियां यहां बेखुद होकर गैर अखलाकी हरकत के मुर्तकिब होते और फिर एक दिन इस इंटरनेट कैफे में मौजूद खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग मंजरेआम पर आ गई या शायद लाई गई,
क्योंकि इब्तदाई तौर पर तो इस इंटरनेट कैफे के मालिक ने इन लड़के और लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू किया और एक तवील अरसे तक वो ऐसा करता रहा और फिर इस रिकॉर्डिंग को लाखों रुपए के इवज फरोख्त कर दिया। आन की आन में इंटरनेट कैफे की ये रिकॉर्डिंग मुल्क के हर कोने में मौजूद थी। इस बदतरीन स्कैंडल के मंजरेआम पर आने के बाद इस वीडियो में मौजूद बहुत सी लड़कियों ने खुदकुशी कर ली और इस तरह खानदान के खानदान उजड़ कर रह गए। लाहौर में ऐसे बहुत से सानहे पनप रहे हैं। इससे पहले इंटरनेट कैफेज का ये गोरख धंधा और लोगों की जान ले या यहाँ से फ्रस्ट्रेशन के साथ निकलने वाले लोग जिनसी जराइम का इर्तिकाब करें, सरेआम की टीम ने इन कैफेज के बखिए उधेड़ने का फैसला किया। हम सबसे पहले लाहौर की मसरूफ और मारूफ मून मार्केट पहुंचे। इस बारौनक बाजार में वाक़े एक ताजे की पहली मंजिल पर 12 इंटरनेट कैफेज एक ही रॉ में मौजूद हैं और सबके सब इसी बेहुदा काम में मुलव्विस। हमने पहले अपने नुमाइंदे को एक कस्टमर बनाकर वहां भेजा ताकि इन फोश फिल्मों की वहां मौजूदगी के शवाहिद रिकॉर्ड किए जा सकें, क्योंकि हमारे डायरेक्ट वहां पहुंचने पर तो नेट कैफे का मालिक कोई एक बटन दबाकर इन फोल्डर्स को हाइड कर सकता था। सरेआम की टीम के नुमाइंदे ने 2 मुख्तलिफ इंटरनेट कैफेज में जाकर मेन सर्वर में मौजूद इन फोश फिल्मों को खोलने के तमाम मराहिल रिकॉर्ड किए ताकि सनद रहे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में बहुत सी फोश वेबसाइट्स PTA ने ब्लॉक कर रखी हैं। इसके बावजूद अगर कोई भी ऐसा मवाद डाउनलोड करता है या देखता है तो वो अपने फेल का खुद जिम्मेदार है, लेकिन यूं हजारों फिल्में सिस्टम में रखकर कमरे बनाकर दावते गुनाह देना, ये है असल काबिले एतराज बात। और फिर इससे बढ़ने वाली जिनसी बेराहरवी, ये थी सरेआम के लिए असल तशवीश की बात। मून मार्केट के इन कैफेज की गंदी हकीकत रिकॉर्ड हो जाने के बाद सरेआम की टीम इन नाम निहाद इंटरनेट कैफेज में पहुंच गई। तय ये हुआ था कि एक कैमरा डायरेक्ट उस केबिन में जाएगा जहां सरेआम का नुमाइंदा मौजूद है, ताकि वहां इन फाइल्स की मौजूदगी इस कैमरे पर भी रिकॉर्ड की जा सके, और एक कैमरा काउंटर पर मेरे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, काउंटर पर मौजूद शख्स ने हमारी आंखों के सामने एक बटन ऑफ कर दिया और यकायक इस कैफे में मौजूद सारे कंप्यूटर्स बंद हो गए। क्या बंद किया? नेट कैफे में क्या दिखा रहे हैं आप? नेट कैफे में क्या दिखा रहे हैं आप? ठीक है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है ना मोबाइल की। क्या दिखा रहे हैं? बुलाओ। ये शख्स खुद को यहाँ का मुलाजिम बता रहा था, और मजे की बात यह है कि प्रोग्राम में हम जितने भी इंटरनेट कैफेज में गए, वहाँ काउंटर पर मौजूद हर शख्स ने खुद को मुलाजिम ही बताया। सब में फिल्में दिखा रहे हैं भाई। नेट कैफे क्या होता है? नेट कैफे में गंदी फिल्में दिखाते हैं। गंदी फिल्में यूट्यूब वगैरह सब कुछ खुला। और भाईजान आपने जो सेव करके रखी हुई मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यूट्यूब की बात ही नहीं कर रहा। यूट्यूब तो वैसे ब्लॉग है, यूट्यूब कैसे खोला हुआ है? जरा ये भी शूट करें, जरा रहमान मलिक साहब को भी तो दिखाए ना। बंद क्यों किया सिस्टम? यहाँ से सिस्टम क्यों बंद किया? और भाई आपने सिस्टम बंद किया ना, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मालिक से मैं क्या पूछूंगा कि सिस्टम इसने क्यों बंद किए? वो क्या बताएंगे? यार ये अच्छा है, कॉल करें 15 पे कॉल करें। हम इस आदमी से सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान बाकी के 11 इंटरनेट कैफेज वालों ने अपने कैफे बंद करके वहां से भागना शुरू कर दिया। कुछ तो इस कदर बुखला गए कि वो अपने कैफे खुले छोड़कर वहां से फरार हो गए। ये भी भाग गए। किधर गए मालिक भाई? ताला क्यों लगा रहे हो? ताला क्यों लगा रहे हैं? इसको पकड़ लें, इसको तो पकड़ाए ना। भाई मैं मुलाजिम हूँ। हाँ तो मुलाजिम है तो आपने सिस्टम बंद किया ना मेरे सामने। तो मेरे भाई ये इन सब की बनाए जो जा रहे हैं यहाँ से, सबकी बनाए। यहाँ
ये वजाहत इंतहाई जरूरी है कि इन केबन्स में इन गुनाहगार आंखों ने और कैमरे की आंख ने ना चाहते हुए भी ऐसे ऐसे मनाजिर देखे कि शर्म के मारे हमारे सर झुक गए। अगेन फिर जो कुछ हम यहाँ देख रहे हैं वो नहीं दिखा सकते। अब ये भाग चुके हैं। लेकिन यहाँ ये फिल्में देखने वालों और देखने वालियों को हम यकसर एडिट कर रहे हैं। कितने? 5, 6, 7। ये भी भाग गए। ये सारे क्यों भाग गए हैं? 1 मिनट, ये क्यों भाग गए हैं ये बताओ। क्यों भागे? मेरी बात सुनो, नौकरी के पीछे मेरी नौकरी करना है, यही होगा। अच्छा, यहाँ हर कैफे में गंदी फिल्में हैं? हाँ, इंटरनेट पे यहाँ हर कैफे में गंदी फिल्में किसी एक मालिक का है या सब अलग अलग हैं? अलग अलग है। आपके मालिक कहाँ है? मेरे मालिक घर गए। ये एक इंतहाई अजीब सूरत हाल थी। हमने 15 पर पुलिस की मदद चाही और कुछ ही मिनट्स में पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि थाना यहाँ से सिर्फ चंद कदम के फासले पर है। बंदा तो कोई नहीं है, वो सारे ताले लगा के भागे हैं। ज़ाहिर हमने उनको पकड़ना नहीं था कि 10 कैफे हैं टोटल। अच्छा। और ये सब भागे हैं और सबके अंदर बेहतरीन गंदी फिल्में हैं। नहीं, लेकिन इसका कोई इमीडिएट हल बताएं ना मुझे। अभी आप और हम चले जाएंगे, उसके बाद ये नेट कैफे दोबारा चलेंगे, वो जो इनके ग्राहक हैं वो भी आएंगे, वीडियोस का तकाजा भी करेंगे। आप भी समझते ऐसा कोई हल नहीं है। सर उनकी जुरिसडिक्शन में एक चीज हो रही है, हमने रिकॉर्ड की है, वो खुद तशरीफ ले आए ना, वो खुद मौजूद है। चलें, इस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आप फरमा देना कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये जो नेट कैफे खुले हुए इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सर सील तो हो सकते हैं ना। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप कहते हैं तो मैं रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ आपको कि इनके अंदर क्या हो रहा है। आप जाएं, ये रिकॉर्डिंग दिखाएं, वहाँ से SHO साहब भेजेंगे, थानेदार को भेजेंगे, वो आगे तो सील करेगा आके जो कार्रवाई करनी है। आपके यहाँ आने का क्या फायदा होगा हमें? हमें तो ये फौरी तौर पकड़ लेते, लेकिन फौरी तौर बंदा कोई है नहीं, इसको पकड़े उसको। क्या हम जब तक SHO साहब के पास जाएं आपकी नफरी यहाँ मौजूद रहेगी? हम यहीं गए, हम SHO साहब के पास से होके आते हैं। चलें जी, आ जाए। यहाँ पहुँचने वाले एहलकारों की बेबसी, खौफ या फिर शायद किसी भी और वजह के बायस हमने बिलाखिर थाने जाने का फैसला किया। चंद कदम चलकर हम पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए। SHO साहब वहां तशरीफ फरमा नहीं थे, सो उन्हें फोन पर जहमत दी, मगर किसी भी कार्रवाई की बजाय उन्होंने हमें एक लंबी चौड़ी कार्रवाई करने को कहा। ड्यूटी वापस है? अच्छा, वो हमने यहाँ कुछ नेट कैफेज हैं मून मार्केट के इस पे ऊपर वाले फ्लोर पे, आपके एहलकार भी हैं वहाँ पे, तो उनको सील करवाना है सर। इसका क्या प्रोसेस है? पुलिस का क्या काम है सर? पुलिस का काम है ना, ये इमरान के साहब से बात कर रहे हैं। उनका नंबर देंगे आपको? 0308 77 77 254। कैश में ग्रामी है? चौधरी मोहम्मद सरवर सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी चौधरी सरवर साहब से बात हो रही है? सर मैं इकरारुल हसन अर्ज कर रहा हूँ, ARY न्यूज़ से एक प्रोग्राम करता हूँ सरेआम के नाम से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा सर, गुजारिश ये है, हमने कुछ अभी ये इंटरनेट कैफ़ेज़ हैं आपके थाने के सामने जो है ना अपना शमी पान वाला मून मार्केट, उसके फर्स्ट फ्लोर पे कुछ 10-11 कैफ़ेज़ थे। तो हमने अपने बंदे भी वहाँ भेजे, रिकॉर्ड वगैरह भी किया कि काफ़ी उन्होंने गंदी मूवीज़ वगैरह रखी हुई थी। अभी आपके एहलकार भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या करेंगे सर आप? अच्छा, वो मैं बस आपके थाने पे हूँ, किसको देना है मुझे बता दें। अच्छा, और उसके बाद क्या होगा सर? ठीक है, तो मैं ये इसकी रिकॉर्डिंग दे दूं या इनको दिखा दूं और एप्लीकेशन लिख के दे दूं मोरर साहब को फिर? हाँ, लेकिन वो फिर ये है ना कि वो उसके लिए तो हमें दफ्तर से CD पे करवा के कन्वर्ट करवा के फिर सुबह में भिजवा दूंगा। चलिए ठीक है सर, ठीक है थैंक यू सर। चलिए मैं CD लेके एप्लीकेशन लेके आ रहा हूँ आपको। हुक्म मिला कि प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की CD माँ एक दरखास्त के लेकर कल हाजिर हूँ, फिर शायद DC साहब जिनसी जराइम की इन आमाजगाहों को सील फरमावेंगे। हालांकि इंटरनेट कैफे, उनके खुले हुए सर्वर, उनमें मौजूद फोहश फिल्में, खिलाफे कानून बनाए जाने वाले केबल और सारे के सारे शवाहिद पुलिस के सामने मौजूद थे
और हमने थाने से वापस आकर भी उन्हें ये सब कुछ दिखाया, लेकिन कार्रवाई ना होना थी और ना हुई। वो कहते हैं जी सीडी आप ले आए, ऐसे सब कहते हैं। हाँ अच्छा, फिर उसको सील करवाएंगे कल हम। सही, आप ठीक है। हमने कहा जी हम घर दफ्तर जाते हैं, उससे सीडी बनाते हैं, सीडी ला के दे देते हैं। मूवीज नहीं चल रही आपके यहाँ हिंदी? मैं नहीं, मैं तो वैसे भाई मालिक होना, आप बैठे हुए थे ना यहाँ पे, पुलिस लेके जाती पैसे 500 1000 इतने डेली ले जाती है। बंद क्यों कर रहे हैं कैफे? क्या तो कैफे क्यों बंद कर रहे हैं? कौन बंद कर रहे हैं? दुनिया को बेवकूफ समझते हैं आप लोग यार। कर रहा हूँ क्यों बात ही करते हैं? आपकी जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी है बेटी से पहले इसे करना आप। अगले रोज सरेआम की टीम ने दिन भर नेट कैफेज के नाम पर चलने वाले बदकारी के इन अड्डों के बारे में कुछ मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की और शाम ढलते ही फैसल टाउन के इलाके में पहुंच गई। यहाँ वाक़े फ्लैट्स की मुख्तलिफ गलियों में 30 से जायद इंटरनेट कैफेज मौजूद हैं। इनमें से कुछ ही इंटरनेट कैफे हैं और बाकी के सब एंटरटेनमेंट कैफे। हमने यहाँ भी पहले अपने नुमाइंदे को भेजा ताकि अंदर मौजूद माहौल और फहश मवाद के शवाहिद हमारे पास पहले से मौजूद हों, और फिर अंदर मौजूद नुमाइंदे की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलते ही सरेआम की टीम इन कैफेज में मौजूद थी। क्या कर रहे हैं? क्या कुछ नहीं। मूवीज नहीं चल रही आपके यहाँ हिंदी? कौन सी है? वो सब रिकॉर्ड हो गया। मैं मालिक नहीं हूँ भाई। कौन है मालिक? बुलाएं, कॉल करें। मैं नहीं, मैं तो वैसे भाई मालिक होना, आप बैठे हुए थे ना यहाँ पे, आप जाएंगे नहीं यहाँ पे, पुलिस आएगी तो जाएंगे आप। छत से लगते हुए दरवाजे और अंदर चलती हुई फहश फिल्में सारे का सारा हाल बयान कर रही थी। यहाँ भी गुनाहगार आंखों ने गुनाह के बहुत से मनाजिर देखे, मगर जाने दीजिए। ये लोग लगते हैं यार इंटरनेट यूज करने वाले। भत्ते के बगैर नहीं चल सकता ना, भत्ते के बगैर इस मुल्क में कुछ चल सकता है? पुलिस तो नहीं जाता तो चल रहा है अभी, बता के नहीं। पुलिस लेके जाती पैसे? लेके जाती हर कैफे से? हर कैफे से। कितने पैसे? 500 1000 इतने डेली ले जाती है। यहाँ तो माशाल्लाह को 35-40 कैफे तो है ना तकरीबन। इनको बताएं जरा, नेट कैफे जाना चाहिए बच्चों को? हाँ नहीं, इन नेट कैफे में तो बिल्कुल नहीं। दुनिया जहान में अच्छे तरीकों से इस्तेमाल होते हैं नेट कैफे। हमारी बदकिस्मती है कि हम अच्छी चीज को भी बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी काउंटर पर मौजूद शख्स मुलाजिम था, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसने अपने मालिक को बुला लिया और मालिक ने भी एक अच्छी बात की, और इसी बाइस हम इस शख्स का चेहरा छुपा रहे हैं। गलती मानना, गलती पर शर्मिंदा होना और फिर इस गलती की इस्लाह की कोशिश करना, इससे बड़ी बहादुरी और कोई नहीं है। आपका कैफे है? जी सर, पार्टनरशिप है सर। पार्टनरशिप है ना, आप भी ओनर हैं इसके? इसके अंदर ये जो मूवीज पड़ी हुई हैं आपके सिस्टम्स में, ये क्यों है? सर बस वो गलती कह रहे हैं या पता ही कह रहे हैं। लोग गलती कर रहे हैं भाईजान। गलती है वो अभी क्लियर हो जाएगा। इस कैफे से कई टेराबाइट्स पोस्ट फिल्मों का डाटा डिलीट करवाकर जब हम बाहर निकले तो यहाँ की तो लंका ही ढह चुकी थी। आगे पीछे और दाएं बाएं मौजूद सभी इंटरनेट कैफेज बंद हो चुके थे और एक साहिब तो ताला लगाकर भागने की कोशिश कर ही रहे थे कि हमने उन्हें जा लिया। भाईजान आपने क्यों बंद कर दिया कैफे यार? सर जी आप क्यों बंद कर रहे हैं कैफे? हैं? मैंने नहीं किया बात। किधर से हुआ सर? खोले जाए से। बंदा अंदर ही है। शटर उठाने पर मालूम हुआ कि एक साहिब इस कैफे के अंदर मौजूद हैं। वहां मौजूद इस माफिया के पुष्टपना बहाने बहाने से हमसे उलझने की कोशिश भी कर रहे थे। तो फिर दो नहीं, मैं तो नहीं। क्यों गुस्सा कर रहे हो? नहीं वैसे देखा ना, मैं भी देखा, बंदा है अंदर। मैं नहीं देखा। तो शक है तुम? तो है कैफे? नहीं, मुसीबत क्या दी है? मेरा नहीं है। तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो यार? हमारे बुलाने पर पुलिस भी वहां आन पहुंची थी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद इस शख्स ने दरवाजा नहीं खोला था। ये नेट कैफेज हैं और इनके अंदर पोर्न मूवीज चल रही हैं सब में। वो हमने रेड किया, उन्होंने डिलीट कर दिया हमारे सामने, लेकिन ये बंदा बंद करके भाग रहा था, वो बंदा अंदर चला गया। पुलिस वाले ने जमानत ली कि ये
कहीं नहीं जाता। आप चाहें तो दूसरी गली के इंटरनेट कैफे से हो आए। मैं कहा तुझे दूसरे कर रहा है, बंदा नहीं कितने। चलो एक बंदा ऐसे खिला रहे हो, तुझे सड़ना ला जाओ। आपका कैफे है? ये दोस्त का। अच्छा, तो यहाँ आपके पास भी है? नहीं हमने नहीं रखा हुआ था। ग्राहक आता है आपके पास? कोई भी नहीं आता, ये सब खाली पड़े हुए। यानी जब जो फोन मूवीज नहीं रखता नहीं, वहाँ कोई इस्तेमाल करने बिल्कुल कोई नहीं आता। बिल्कुल आते हैं स्काइप यूजर आते हैं, फैमिलीज आती है यूज करने, जिनके घर वाले बाहर बैठे हुए हैं, किसी का मियाँ बाहर है, किसी के बच्चे बाहर हैं, वो यूज करते हैं, आके स्काइप यूज करते हैं। उसके बाद कितने कमा लेते होंगे यार इस कॉम को? ये कितने पैसे बना लेते होंगे महीने के? महीने का तकरीबन 2 लाख के करीब बन जाता है, 1.5 से 2 लाख। दूसरी गली में पहुंचे तो वहाँ कुछ कैफेज अब भी खुले थे, और वो भी जहाँ से सरेआम की टीम का नुमाइंदा रिकॉर्डिंग करके जा चुका था। आपका कैफे है? नहीं किसका है? खड़े हो ना आप दोनों? खड़े नहीं, मेरा नहीं है। मैं किसका भाई? वहाँ पे खड़े हो ना? नौकरी। बुलाओ, मालिक कौन है? मालिक यहाँ पे नहीं है। किधर है? वो गए हुए हैं कहीं। ये शख्स भी खुद को मुलाजिम बता रहा था। वही फौहिश फिल्में, गंदे कमरा नुमा केबन, वही जिन्स परस्ताना माहौल। ये अजीब यहाँ सूरत हाल है। बाजार ये नेट कैफेज हैं, लेकिन यहाँ जितने नेट कैफेज हमने देखे उनमें बाकायदा केबन्स, कमरों की तरह के केबन्स हैं, अंदर से चटखनियाँ भी मौजूद हैं। मैं नौकरी करता हूँ। चिप्स बेचने वाले की नौकरी करेंगे तो ठीक हो जाएंगे? हीरोइन बेचने वाले की नौकरी करेंगे तो क्या मैं तो नौकरी करता हूँ ये कहेंगे? सर जी, और आप बैठे ना उस जगह पे जहाँ मालिक बैठता है, उसे फोन करके बुलाएंगे। मालिक है नहीं ना। आप मालिक हैं? पुलिस कहाँ है? कहाँ बंदा हो? पकड़ाएं, बुलाएं। यहाँ से निकलकर सामने वाले कैफे में पहुंचे तो ये साहिब भी भागने की तैयारी में मसरूफ थे। बंद क्यों कर रहे हैं कैफे? क्या तो कैफे क्यों बंद कर रहे हैं? कौन बंद कर रहे हैं? आप कर रहे थे ना, मेरे सामने ऊपर किया यार। दुनिया को बेवकूफ समझते हैं आप लोग यार। इसके अंदर गंद चलाएं आपकी चीज है। 1 मिनट, ये था बस, इसको भी करें। किधर है पुलिस वाले? आगे मोबाइल बुलाएं। कुछ ही देर में कान में एक आवाज पड़ी कि SHO साहिब आ गए हैं। हौसला हुआ कि चलें अब इन बदकारी के मराकज के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, मगर नहीं, कानून वाकई अंधा होता है। बुराई के खात्मे में हमारी मदद करने की बजाय उन्होंने माइक झटकना शुरू कर दिया। जरा गौर से मुलाहिजा कीजिए कि हमने कितने शाइस्ता अंदाज में और अपनी हुदूद में रहते हुए उनसे गुफ्तगू का आगाज किया था। कैसे आप सर? अच्छा सर, जितने नेट कैफेज हैं यहाँ पे सब में पॉर्न मूवीज चल रहा है। क्यों जनाब? भाई पीछे पकड़ के बात कर, मैं इससे नहीं बात कर रहा। रब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है ना? जिम्मेदारी है मेरी, इससे पहले पीछे करना आप। SHO साहिब माइक क्यों झटक रहे हैं और हमें क्यों कह रहे हैं कि आप ठीक नहीं कर रहे? शायद हमसे कोई गुस्ताखी हुई हो। फिर से गौर फरमाइए, हमने उन्हें आखिर ऐसा क्या कहा? कैसे आप सर? अच्छा सर, जितने नेट कैफेज हैं यहाँ पे सब में पॉर्न मूवीज चल रहा है। पहले मेरे से बात करें। क्यों जनाब? भाई पीछे पकड़ के बात कर। क्यों पीछे करके बात कर? मैं तो बड़े अदब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 1 मिनट, क्यों बात कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है ना? जिम्मेदारी है मेरी, इससे पहले पीछे करना आप। लेकिन उनकी इस खामखा की बदतमीजी के बाद एक आम शहरी होने के नाते मेरा खून खौल उठा कि बजाय इसके कि आप बुराई की इस जड़ को खत्म करें जिसके सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं, आप उल्टा मीडिया पर ही चढ़ाई कर रहे हैं। और फिर मैं उनसे ऐसे ही पेश आया जैसे हक और सच पर मौजूद एक शख्स को बुराई की पुष्टपनाही करने वाले से पेश आना चाहिए, ऐसे ही जैसे टैक्स अदा करने वाले एक शहरी को एक बदउन्मान और काहिल अफसर से बात करनी चाहिए। आपके इलाके में 20 इंटरनेट कैफेज में ब्लू मूवीज चल रही हैं, आप माइको हाथ लगा रहे हैं। हर चीज की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अंदर की, केबल्स की, सब चीजों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। पुलिस को साथ लेके जाओ। भाईजान, मैंने पुलिस को कॉल किया, इनको कॉल किया। मैं आ गया हूँ। आप क्यों कह रहे हैं कि मैं आप आहिस्ता बात नहीं कर रहा? मैं आ गया हूँ। आप मेरे मुलाजिम हैं, आप यहाँ खड़े हर शख्स मुलाजिम हैं। कब लाजिम हूँ? मैं भी पब्लिक हूँ ना, मैं कबूतर हूँ। ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं सर? जो यूरोप से आए हैं। भत्ता लेके जाते हैं यहाँ, सब लोगों ने बताया। से भत्ता लेता है। यहाँ रिकॉर्डिंग पे सब बच्चों ने बताया, जो कैफे वाले सब ने बताया कि हर कैफे से भत्ता जाता है। बस फिल वक्त तो कार्रवाई शुरू करें ना सर। आए बिस्मिल्लाह। वो बंदा किधर है? ओके, पकड़ो भाई, आप इनके नाम दें, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मैं जानता था कि वो इलाके का बेताज बादशाह है, चाहे तो उसी वक्त मुझे किसी भी जुर्म में लॉकअप कर सकता है, बाद में चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब आपको यकीन हो कि आप ठीक हैं तो फिर नताइज से बेपरवाह होकर काम करना चाहिए, और मैंने ऐसा ही किया।
आखिर में फिर सुन लीजिए कि SHO साहिब के आने पर हमने कितने मुहज्जब अंदाज में उनसे गुफ्तगू का आगाज किया था और उनका रद्द अमल क्या था। कैसे यहाँ पे? अच्छा, जितने नेट कैफेज हैं यहाँ पे सब में पॉर्न मूवीज चल रहा है। क्यों जनाब? भाई भाई पीछे पकड़ के बात कर, मैं इससे नहीं बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन क्यों बात कर रही है? आपकी जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी है मेरी, इससे पहले पीछे करना। ये सारे नेट क्लब में जितनी ब्लू फिल्म, सर ब्लू फिल्म्स नेट क्लब में चलती हैं और ये माशरा खराब कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ अपनी इनकम की खातर। अहले इलाका के दबाव और हमारे कायम रहने पर SHO साहिब कार्रवाई करने पर आमादा हो ही गए, लेकिन कार्रवाई अब करते किसके खिलाफ? SHO साहिब की हमसे मोहब्बत का फायदा उठाते हुए सब के सब मुजरिम वहाँ से फरार हो चुके थे। मुझे ख्याल आया कि पिछली गली में एक पुलिस वाले ने जमानत ली थी कि नेट कैफे में मौजूद शख्स कहीं नहीं जाएगा, सो भागम भाग हम वहाँ पहुँचे। वहाँ ताला हमारा मुंह चिढ़ा रहा था और वो अहलकार अपना मुंह छुपा रहा था। फिर क्या था, SHO साहिब ने मौका गनीमत जाना और नेट कैफे वालों की तरह वो भी मंजर से गायब हो गए। ये वो इंटरनेट कैफे था और ज़ाहिर इसकी रिकॉर्डिंग नाज़रीन देखेंगे। यहाँ खड़े होकर पुलिस एहलकार ने कहा था कि आप उस गली में चले जाएं, इस आदमी को हम भागने नहीं देंगे। वो रिकॉर्डिंग है, मैं बार बार चलाऊंगा। तुझे दूसरे कर रहे बंदा नहीं किते तुझे दूसरे कर रहे बंदा नहीं किते तुझे दूसरे कर रहे बंदा नहीं किते। चलो एक बंदे ऐसे खिला दो, तुम सड़ना ला जाओ। अब ये भाग चुके हैं और उस एहलकार का ये कहना था कि जनाब फड़ लेंगे, खैर है की हुआ। और तो भाईजान एक वो बंदा तो मैं बता के आया ना आपको, उधर ही आ जाए तो भाग गया ना, मैं तो सिर्फ रोक रहा हूँ। किधर है ये बंदा? टेंशन ना लो, किधर जाएगा? दुकान पे आ जाए, बिस्मिल्लाह आ जाए, आ जाए। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੀ सी सर क्या सी ना कि नहीं छटांगे, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। रिकॉर्डिंग तो क्या सी ना, ऐसे रहेगा बंदा। अरबाब इख्तियार और नाजरीन से बस एक छोटा सा सवाल कि अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि 3 गलियों में वाक़े 30 पोश नेट कैफेज के बारे में सिर्फ 30 कदम पर मौजूद थाने का SHO क्या वाकई बेखबर हो सकता है? तो यहाँ कितनी मूवीज पड़ी हैं? इस चीज में मुझे नहीं पता यार तुम बच्चे हो, हाँ पागल हो तुम। कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने? कम से कम चक्कर लगाना चाहिए था। आप क्या कि नहीं हो? नहीं है। आपका कैफे? जी मेरा कैफे। यहाँ पोश मूवीज चल रही हैं। हाँ तो फिर ये देखने के लिए कि क्या ये इंटरनेट कैफेज अब भी फुहाशी फैलाने का काम जारी रखे हुए हैं या फिर मुहतरम SHO के ज़मीर ने कोई काम किया है, हम अगले रोज फिर उसी इलाके में पहुंचे। हस्बे साबिक एक नुमाइंदे को एक और नेट कैफे में भेजा और यहाँ भी मेन सर्वर में फुहाशी का वही खजाना मौजूद था। और कमाल ये है कि ये साहिब भी मुलाजिम थे। आप यहाँ मालिक हैं? नहीं, मैं तो जॉब कर रहा हूँ ना यहाँ पे। तो यहाँ कितनी मूवीज पड़ी हैं? कितनी मूवीज पड़ी हैं? इस चीज में मुझे नहीं पता यार तुम बच्चे हो, हाँ पागल हो तुम। एक आदमी की जगह बैठे नहीं हो तुम, पैसे तुम ले रहे हो ना यहाँ से, जो बंदा भी कस्टमर आ रहा है यहाँ पे, तुम जिम्मेदार हो कि नहीं हो यहाँ पे? ये एक और इंटरनेट कैफे है। गुज़श्ता रोज भी हम यहाँ आए थे, इसी इलाके में SHO साहब ने वादा किया था कि गिरफ्तारियां करेंगे, उस जगह भी लेके जाएंगे आपको। बस फिल वक्त तो कार्रवाई शुरू करें ना सर। आए बिस्मिल्लाह। वो बंदा किधर है? पकड़ो भाई, आप इनका नाम दें, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब यहाँ भी अगर हम SHO साहब को बुलाएंगे तो SHO साहब कल की तरह यही मुझसे पूछेंगे कि जनाब हाँ जी क्या बात है, कैमरा बंद करें, माइक साइड पे करें। तो उन SHO साहब को तो हम यहाँ जहमत नहीं दे रहे, वो आराम फरमाएं, वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। यहाँ से निकलकर उन नेट कैफेज का रुख किया जहाँ गुज़श्ता रात रेड किया गया था। मगर क्या कहने कानून के, ये कैफे भी उसी शानो शौकत के साथ चल रहे थे, बावजूद इसके कि मुहतरम SHO गुज़श्ता रोज खासे दावे करते हुए मंजर से गायब हुए थे। SHO साहिब ने एक काम जरूर किया था और वो ये कि इन गंदी फिल्में दिखाने वालों को अच्छा खासा हौसला दे दिया था। कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने? बस चल रहे हैं, आपके सामने ही है। इस पुलिस का क्या कहना है? कम से कम चक्कर लगाना चाहिए था। आप क्या कि नहीं हो? नहीं आया। आया उसके बाद किसी ने चक्कर लगाया? कल ना यहाँ के जी बिल्कुल कोई भी नहीं आया। बिल्कुल हाँ जी। आपका कैफे? जी मेरा कैफे। यहाँ कुछ मूवीज चल रही हैं। हाँ तो फिर कल ये शटर गिरा के अंदर से लॉक करके
आपको एक बंदा यहाँ अंदर क्या कर रहा था कि एक चीज की रिकॉर्डिंग है ना, यहाँ सामने पुलिस वाले ने खड़े होकर कहा था ना कि बंदे यहाँ से जाएंगे नहीं। कल से कोई पुलिस वाला नहीं आया, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया हूँ आपसे। बिल्कुल आए, SHO साहब खुद आए। इज्जत माब SHO इन मालिकान के बकौल रात तशरीफ भी लाए थे और इन्हें कहा था कि मीडिया वाले आए तो उनसे कहें कि पहले थाने में एंट्री करवाएं। वाह साहिब, उधर हम एंट्री करवाएं और इधर ये कैफे। खैर, हम कोई इल्जाम नहीं लगाते, आप खुद मुलाहिजा कीजिए। इस कैफे का मालिक SHO की आशीर्वाद के बाद शेर बना फिर रहा था। जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी झलक रही थी। पोश फिल्में दिखाने वाला ये शख्स किसी फिल्मी हीरो की तरह कैमरे के सामने सिगरेट सुलगा रहा था। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में हमें इस मालिक और SHO के आका और गुलाम जैसे ताल्लुक का अंदाजा हुआ। वो हर बात पर फरमा रहे थे, अभी SHO को यहाँ बुला लेते हैं। पुलिस की पुश्तपनाही में पागल इस शख्स ने SHO को हाजिर होने का हुक्म देने के लिए फोन भी उठा लिया, मगर जैसे ही मैंने ये पूछा कि कमाल है, आपकी एक कॉल पर किबला SHO दौड़े दौड़े चले आते हैं, तो इस शख्स को होश आया। नहीं, बुलाएं, मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितनी ताकत आपके मुद्दे में, वो खुद आएंगे। नहीं, मैं देख लेता हूँ, मेरे पास शायद उनका नंबर है या नहीं है। कैसे हो सकता है? नहीं, नंबर नहीं है। अब बड़े इत्मीनान से फोन उठाया था भाई। नहीं, मैंने कहा शायद मैंने उनसे रात को कहा था कि नंबर दे दें, लेकिन उन्होंने नहीं दिया होगा रात जब वो राउंड पे आए हैं। गंदा धंधा करने वाले इस शख्स ने फौरन पांसा पलटा कि ओहो, मेरे पास तो इनका नंबर ही नहीं। जरा सोच कर बताइए कि अगर आपके पास किसी का नंबर ना हो तो क्या इतने ही एतमाद से फोन मिलाने की कोशिश करेंगे? आज ये माफिया मुकम्मल तौर पर तैयार था। आन की आन में सभी कैफे मालिकान वहाँ इकट्ठे हो गए और इनकी एसोसिएशन के सरबराह भी। इन साहिब के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन नहीं कहूँगा। बस दुआ है कि खुदा हम सबको मुनाफिकत से महफूज रखे। जिस नाम निहाद एसोसिएशन के ये सरबराह हैं, उसके कम से कम 5 पोश नेट कैफेज के अंदर की मुकम्मल रिकॉर्डिंग या उनके मालिकान का इकबाल जुर्म, एक फोल्डर खोलने की फुटेज, गैर कानूनी और गैर अखलाकी केबंस और माहौल हमारे सामने है। आप भी देखिए, मगर ये साहिब हर तरह से सिरे से इनकारी हैं। आपको कोई हमारे बारे में, किसी कारोबार के बारे में इन बच्चों की शिकायत है, आप हमारे ऑफिस में तशरीफ लाएं, हमसे सवाल जवाब करें। एक लंबी चौड़ी तकरीर के जवाब में हमने मुख्तसरन इन साहिब को मोबाइल फोन की वो रिकॉर्डिंग दिखाना शुरू की जिसमें उनके जेर असर नेट कैफेज का गंद उछल कर बाहर आ रहा था। ठीक है, इसके ऊपर जो पड़े हुए फोल्डर, ये वेबसाइट के फोल्डर नहीं है, ये आपके सिस्टम के फोल्डर हैं। सिस्टम्स के अंदर पड़ी हुई ये चीजें हमने कल रिकॉर्ड किया था, कैमरों के साथ भी रिकॉर्ड किया है। मैं 10 इंटरनेट कैफेज के अंदर गया हूँ, 10 सब के अंदर। अभी 5 मिनट पहले हम एक नेट कैफे में गए, वहाँ भी रिकॉर्डिंग है। जैसे जैसे ये गंद बाहर आ रहा था, वैसे वैसे इन साहिब का नाम निहाद अखलाकियात का दर्स जेरे जमीन जा रहा था। मजबूरन जान छुड़वाने के लिए अपने तई हमें कार्रवाई का यकीन दिलाया, मगर साहिब मामला लाखों का है। कौन चाहेगा कि एक 2 टके के मीडिया वाले के कहने पर इस सारी बंदर बांट को खत्म कर दिया जाए? लेकिन मोहतरम खादिम आला, अगर ये बंदर बांट खत्म ना हुई तो मुआशरे से और बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। हो सके तो इसे बचा लीजिए। प्रोग्राम के आखिर में अरबाब इख्तियार और अपने नाज़रीन से एक छोटा सा सवाल कि जब इस शहर का बच्चा इस घिनौने फेल से वाकिफ है कि यहाँ के हर इलाके में इस तरह के फहाशी फैलाने वाले दर्जनों इंटरनेट कैफेज मौजूद हैं, तो फिर मुतल्लिका SHOs और इंटरनेट कैफे की एसोसिएशन के सरबराहान इस बात से बेखबर किस तरह से हो सकते हैं? और अगर ये लोग मुनाफिकत और झूठ का सहारा लेते हुए इस मुल्क की नई नस्ल में ये हैजान बर्पा कर रहे हैं, तो फिर इन सब के खिलाफ कार्रवाई करना अरबाब इख्तियार की जिम्मेदारी है। यूथ फेस्टिवल्स का इनेकाद जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले इस मुल्क की यूथ को एक बेहतर और साफ सुथरा माहौल तो फराहम करें। ये इनका हक है और आपका बुनियादी फर्ज। Hello guys, welcome on my YouTube channel. Please subscribe my channel. And also like my videos. Like my Facebook page to stay in touch with my all new videos uploads. For more info, Please check videos descriptions. rate, like and share my videos. Thank you.